हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के बारे में। यदि आप पिछले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में, यानी 44 के बारे में। ये कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके लिए समान कानून लागू करना, समान नागरिक संहिता लागू करना। इसका भी मीनिंग समझ में नहीं आया भाई। इसका मीनिंग ये है कि देश में हमारे में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, यानी कि बहुत सारे धर्मों को मानने वाले अलग अलग लोग रहते हैं। और यदि अलग अलग लोग रहते हैं तो उनके धर्म के अनुसार ही कानून बना दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे कि मुस्लिम धर्म के लिए शरीयत कानून बनाया गया। अब शरीयत में जो कुछ लिखा हुआ है उसका पालन मुसलमान लोग करते हैं, इसलिए उसको कानून में शामिल किया गया। इसलिए प्रत्येक मुसलमान को 4 विवाह करने की अनुमति भी, मतलब कि 4 विवाह करने के लिए जो उनके लिए कानून बना दिया गया, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग बना दिया गया। हिंदुओं के लिए अलग कानून है, हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। इसी प्रकार अन्य जितने भी धर्मों को मानने वाले हैं उनके धर्मों से रिलेटेड जितने भी नियम हैं उनको कानून बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कर दिया। अब ऐसे समय में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, और ये प्रॉब्लम अभी तक भी है, कि हमारे देश में सिविल संहिता, समान सिविल संहिता नहीं है, समान नागरिक संहिता नहीं है। यदि हम देखें कि 18 वर्ष की लड़की हो और 21 वर्ष का लड़का हो, तब अपन जो है विवाह के लिए कानून है कि भैया 21 साल का लड़का होना चाहिए और 18 साल की लड़की होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम जो हैं उस लेवल पे नहीं हैं कि एक समान रूप से उनको लागू कर सकें। 18 वर्ष, दोनों का 18 वर्ष कर दो ना, दोनों का 20 वर्ष कर दो, या दोनों का 21 वर्ष कर दो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि समान नागरिकों के लिए समान संहिता नहीं ला पा रहे हैं। अब यदि हम हिंदू और मुसलमानों की बात करें, मुसलमान 4 शादी कर सकते हैं जबकि हिंदू 1 ही शादी कर सकता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर भी जो है समान सिविल संहिता नहीं है, यानी कि समान कानून यहाँ पर भी नहीं है। यदि हम तलाक के मामले में देखें तो 3 तलाक का मामला जो है अभी सरकार के द्वारा खत्म किया गया है, लेकिन ये भी देखो आप कि इसमें भी विडंबना है। कुल मिला के यहाँ पर ये देखा गया है कि समान रूप से नागरिक संहिता लागू नहीं है। ये जो नागरिक संहिता है ये धर्मों के आधार पर लागू की गई है। और यदि ऐसा होता है तो फिर हर जगह यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि साहब हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, सामने वालों को इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। तो ये चलता रहेगा। तो इस प्रॉब्लम के वजह से जो है सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुच्छेद 44 में ही यह कह दिया गया था। क्या कह दिया गया था? कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। डिटेल में लिखा था इसमें कि राज्य यानी कि सरकार भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यदि ये चीज समान नागरिक संहिता का यदि कानून अनुच्छेद कुल मिला के 12 से लेकर के और 35 में दे दिया जाता, यानी कि मूल अधिकारों में दे दिया जाता, तब तो इस पे सभी नागरिक या भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते थे कि साहब हमारा ये मूल अधिकार है। लेकिन इसको मूल अधिकार में नहीं रखा गया, इसको रखा गया राज्य के नीति निदेशक तत्वों में।
और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के कोई भी व्यक्ति कानून का सहारा लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकता। यानी कि ये नागरिक संहिता राज्य का दायित्व है, राज्य इसको लागू करे या राज्य इसको लागू ना करे। तो राज्य यानी कि सरकार, सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार। यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात है, तो यानी कि ये केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करे। और यदि हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार पूरे भारत में तो लागू नहीं कर सकता, लेकिन अपने अपने राज्यों में लागू कर सकता है। अब यदि अपन गोवा की बात करें, गोवा एक ऐसा देश, गोवा एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा राज्य है जहां पर सिविल संहिता मतलब समान नागरिक संहिता लागू है वहां पर, लेकिन हमारे पूरे भारत में वो लागू नहीं है। हम चाहेंगे कि समान नागरिक संहिता पूरे भारत में लागू हो और इसमें जो भी अड़चनें आ रही हैं उस अड़चनों को हटाया जाए, और अड़चनें नागरिकों के द्वारा ही लाई जा रही हैं। कुछ नागरिक कहते हैं नहीं साहब हमारे धर्म में ऐसा लिखा है इसलिए हम तो यही करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, अलग से यदि कोई संप्रदाय बनाना चाहे तो बना सकता है। तो अपना अपना धर्म व्यक्ति यदि मान रहा है, हिंदू हिंदुओं का धर्म मान रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों का धर्म मान रहे हैं, अब ऐसे समय में प्रॉब्लम तो ये आ रही ना कि मुसलमान ये कहते हैं हमारा तो शरीयत कानून चलता है, तो शरीयत कानून के हिसाब से हम चलेंगे, और बात सही भी है। लेकिन यदि ऐसे चलेंगे तो समान नागरिक संहिता लागू कभी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए भारत सरकार को कठोर निर्णय लेकर के और कानून इस प्रकार का बना देना चाहिए ताकि हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, पारसियों को और किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को परेशानी ना आए, और थोड़ी बहुत परेशानी आए तो सरकार उस पर अपने कठोर निर्णय भी ले। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया अनुच्छेद 44 के बारे में। यदि आप अगला अनुच्छेद देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला अनुच्छेद भी मिलेगा। भारतीय संविधान, CRPC और IPC के संपूर्ण वीडियो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।